हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के ईडियम एंड फ्रेजेस। जो भी आपके 2024 के सीजीएल में जितने भी आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस आई थी, बेसिकली वोकैबुलरी आई थी, वो हम कवर करेंगे। जो हम हमारी सीरीज चला रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में जितने भी आपके 60 प्लस ईडियम्स हैं उनको खत्म करने का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओडब्ल्यूज करेंगे, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। ऐसा सारा हम 2024 में जितना सीजीएल में आए थे वो सारा का सारा कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके आगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि जो आपके पास काम है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ होना। मतलब यार, ये जो काम तुम मुझे दे रहे हो ना, मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मतलब और इंपॉर्टेंट काम होना। मतलब टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, फिश को फ्राई करने का नहीं। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक नहीं। टू हैव कैलकुलेटेड रिस्क, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एट हैंड। ये जो मिनियल मतलब होता है स्लो, मिनियल मतलब होता है लो वर्क, लो काम। ठीक है, मिनियल वर्क छोटे काम। ठीक है, इनसे ज्यादा मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। तो पहले आपका क्या है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ब्रेक अ लेग। जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाता है और आप किसी को बोलो गुड लक, तो गुड लक का ही दूसरा वर्ड क्या हो गया, आपका ईडियम हो गया ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग। आपका क्या आंसर होगा, गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल नहीं। एंकरेज समवन टू एंगेज रिस्क नहीं। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस से पहले, एग्जाम से पहले जब आप किसी को गुड लक बोलते हो तो आप क्या करते हो, या बेस्ट ऑफ लक बोलते हो तो उसको आप क्या करते हैं, उस ब्रेक अ लेग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राजू's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary but resulted in something good happening later। पहले तो जो राजू की जॉब थी क्लर्क वाली, वो भाई बेकार लगी लो सैलरी की वजह से, मगर बाद में क्या हुआ, बाद में वो बढ़िया मतलब अच्छा होने लग गया। लेटर ऑन क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगी, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट होने से बढ़िया है उसकी जॉब है, तो भैया इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो देखो, जब भी कोई चीज पहले दिखे बेकार है और मगर हो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, मतलब इसे हम बोलते हैं हिडन ब्लेसिंग। हिडन ब्लेसिंग, ठीक है ना। जैसे हमें कोई बोलता रहे यार ऐसे मत करो, जा तेरा ये काम ना हो, ठीक है। अब देखो, है तो नेगेटिव ऐसे समझना, बट आप किसी को बोल रहे हो ना हो और आप उसके लिए कुछ अलग ही सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं इसे ये काम ना देके बड़ा वाला काम दूंगा, तो वो क्या है, उसके लिए फायदा ही है। तो बेसिकली क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जो दिखने में लगे बेकार है मगर उसमें आपका लेटर ऑन फायदा ही हो, उसे हम बोलते हैं हिडन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत ही पुराना ईडियम है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो आप आराम से कर लेते हैं। फतिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे। सीरेन मतलब होता है एकदम काम रिलैक्स वाली जगह, ठीक है ना। तो भैया वो बेटे क्या था, एट हर विट्स एंड का मतलब होता है कि अनडिसाइडेड होना, अनडिसाइडेड होना, कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड हो जाना, PERPLEXED, परप्लेक्स होना। एक और ईडियम इसके लिए ध्यान रखना, एट सी मतलब हाईली कंफ्यूज्ड, जब आप निर्णय ना ले पाए कि हम क्या करें, भैया क्या करूं मैं। ठीक है, सो वरीड, बहुत वरीड थी, कंफ्यूज थी, एनॉयड थी, दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि भैया मैं आगे क्या करूं, यही आंसर है। वरीड थी, कंफ्यूज थी, अनॉयड थी और अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, गलत। काम थी, एकदम कंपोज थी और उसको पता था तो कर लेती। वरीड थी, परेशान थी, कंफ्यूज थी, एंड डेट शी इंसल्टेड अदर्स, दूसरों को उसने इंसल्ट करा है इसलिए, बिना किसी रीजन के नहीं। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। देखो, सीजल 2024 के कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से करो। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है विनय कक्षा चैनल है, उसे ज्वाइन करो। कल से इसकी ईडियम एंड फ्रेज की हमारी क्या होगी, क्विज होगी स्टार्ट, तो आप यहां से देखो और वहां से प्रैक्टिस करो, सारा काम आपका बढ़िया हो जाएगा। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, शॉप से चुराना, ठीक है, शॉप से कुछ चुराना, ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्या करना, एक एक वर्ड होता है आपका शॉप लिफ्टिंग करना, शॉप से चोरी करना, जिसे आप बोलते हो क्या, 5 फिंगर डिस्काउंट के नाम से भी जाना जाता है, 5 फिंगर डिस्काउंट। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब सुनहरा मौका नहीं। ग्रीन थंब मतलब रिलेटेड टू, जिसे बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ हो, रिलेटेड टू गार्डनिंग। ग्रीन थंब मीन्स रिलेटेड टू गार्डनिंग, ठीक है। ब्लैक शिप मतलब डिसग्रेस टू फैमिली, जब आप शर्मिंदगी का कारण बने, अपने आपने ऐसा कोई कांड कर दिया, कुछ कर दिया जब पूरे परिवार को क्या है, एम्बेरसमेंट फील हो रही है, लज्जित हो रहे हैं वो लोग।
फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है स्टील फ्रॉम अ शॉप, शॉप लिफ्टिंग करना है। ध्यान रखना, अच्छा इडियम है, नया इडियम है। फाइव फिंगर डिस्काउंट नया इडियम है, ये सब पुराने हैं, ये सब पुराना है, ये सब पुराना है। ठीक है, मैं बुकें भी बता सकता हूँ कौन कौन सी बुकों में से है ये। ठीक है, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? ऑन द बॉल का मतलब होता है एकदम शार्प रहना, शार्प माइंडेड। ठीक है, एकदम क्विकली चीजों को करना, एकदम अलर्ट एंड क्विक, अलर्ट एंड क्विक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑन द बॉल का देखते हैं, अनअवेयर है, नहीं भैया। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स, हाँ भैया अवेयर है बट स्लो टू रिएक्ट नहीं, हम कह रहे हैं अवेयर है और क्विक है रिएक्ट करने के लिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा, नहीं। 6 हो गए हैं हमारे, अभी टाइम भी देख लेते हैं एक बार, सही चल रहे हैं हम लोग। I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. भैया मैं क्या हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं कि भैया मैं जॉब लूं या फिर जो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं वो ही करता रहूं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड, डिसाइड ना कर पाना कि भैया क्या सही है क्या गलत है, इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो सिट ऑन द फेंस हो गया, ऑन द फेंस आपका आंसर है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है स्किम्प, SKIMP। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को क्या करो, आप बेसिकली आप ये देख लो कि शॉर्ट मनी, शॉर्ट मनी से याद कर लो, स्किम्प वर्ड से याद कर लो, मतलब जहां पे लगना चाहिए ज्यादा पैसा, मैं उसी काम को कम पैसे में और एफिशिएंटली कर दूं। दोबारा मेरी बात समझ रहे हो? देखो, जहां लगना चाहिए था मेरा ज्यादा पैसा, मैं उसमें कट कॉर्नर्स कर दूं, मतलब चीजों को क्या कर दूं, शॉर्ट कर दूं, मेरा कम पैसा लगेगा और मेरा काम भी सही हो जाए। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी क्या है, कम है यहाँ पर। ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आगे भी आएगा ये। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है कि कोई आपको क्या करे, अबेंडन कर दे। मेरा ग्रुप है 5-6 बंदों का और हम किसी और को अपने ग्रुप में नहीं लाना चाहते, हम उसको क्या करते हैं, कोई आएगा तो हम उसे अबेंडन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो ये मतलब है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है मेरे से कोई ठंड में मिलने आया, मैंने गेट ही नहीं खोला तो बाहर निकाल दिया, अबेंडन कर दिया। दूसरा, मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर देना, मैंने उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखना, इग्नोर रिजेक्ट भी यही मतलब देते हैं। कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो मेरी बात भी समझ लो, ये आगे आएगा और कोई ऑप्शन में सीधा इग्नोर ही आएगा फिर। ठीक है, अप इन आर्म्स, आपने आर्म्स उठा लिए तो आपने क्या करा, किसी के प्रति रिबेलियन वाली भावना रखी, रिबेल करा। ठीक है ना, हथियार, टू फाइट अगेंस्ट समवन समथिंग। ठीक है, ये था ऑन द फेंस, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर घूस। मतलब जो तुम्हारा ये जो दोस्त था भैया, जो तुम्हारा जो दोस्त है ना, तुम दोस्त दोस्त करते हो, इसने क्या करा, इसने सब बर्बाद कर दिया। किसी की रेपुटेशन बर्बाद कर देना, किसी का सारा प्लान, टू स्पॉइल वंस प्लान, किसी का सारा प्लान जो है वो सारा स्पॉइल कर देना, रेपुटेशन स्पॉइल कर देना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी बट अचीव नथिंग, नहीं। अच्छा, आज आप बहुत सारी एनर्जी लगाओ और कुछ ना मिले तो वो एफर्ट क्या कहलाता है आपका, फ्यूटाइल एफर्ट कहलाता है, फ्यूटाइल, व्यर्थ। जैसे आपको बोलो, मैं बोलूं ये जो लैंड है ना ये नेगेटरी है, तो मतलब ये बैरन लैंड है, इसमें आप काम मत करो, आपका काम जो है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं, NUGATOR, नेगेटरी होना मतलब बैरन होना। ठीक है, मतलब फ्यूटाइल होना, जहां पे आप कुछ भी रिसोर्स डालोगे तो वो व्यर्थ ही जाएगा। टू इंटरफेयर विद, डिस्टर्ब करना, रियूम कर देना किसी की इमेज को, उसे हम कुकी और घूस कहते हैं, ध्यान रखना। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, मेरे को किसी ने गोली चलाई और मैं उसके सामने आके गोली को खाने की कोशिश करूं, या फिर कोई मेरे यहाँ पे पिस्टल लगाए, मैं बोलूं अपने फेस पे लगा दूं, मैं उसे खाने की कोशिश करूं, मतलब ऐसा समझना। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं जो सिचुएशन है उसको करेजली फेस कर रहा हूं, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। कन्फ्रंटेशन का मतलब, कन्फ्रंट करना मतलब टकराव। डिलीशियस मतलब एकदम बढ़िया, मतलब डिलीशियस फूड है, एकदम बढ़िया फूड है। ठीक है ना, टेस्ट, जिसमें फुल ऑफ टेस्ट। केयर हैंग, ये भी मार्क कर लो, नया है आपका। केयर हैंग का मतलब होता है केयर करना बहुत ज्यादा। जैसे हैंगर केयर करते हो आप, घर में हैंगर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसकी केयर करते हो नहीं ना, तो वैसी किसी की केयर नहीं करना, कोई इंटरेस्ट ना होना, शोइंग नो कंसर्न, शोइंग नो कंसर्न, नो इंटरेस्ट। मैक्सिमम बच्चे थर्ड मार के आएंगे, आपको फोर्थ के साथ जाना है। टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, भैया क्या करना, दूसरों की चीजें रिवील कर देना, दूसरों की चीजें क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, DISCLOSE, दूसरों की चीजें क्या करना, रिवील कर देना, REVEL, स्पिल द बीन्स, टू रिवील अदर सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट।
सीक्रेट रिवील कर देना, ठीक है। आ जाओ, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्राई करा टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल, डॉक्टर ने बहुत ट्राई करा उनकी मदर को बचाने का बट अनसक्सेसफुल रहे, मतलब फेस द म्यूजिक करा। देखो बहुत ट्राई करना मतलब आकाश पताल एक करना, मूव हेवन एंड अर्थ। दूसरा जैसे आप बोल सकते हो टॉयल एंड मॉयल, मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत हार्ड, मतलब टू ट्राई विद एटमोस्ट एफर्ट्स। जैसे आपके लिए एक होता है ना, आपने वो सुना होगा, मैं आपको ना सिर्फ हार्डवर्क वाले बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल बहुत आता था पहले, बर्निंग मिडनाइट ऑयल दीज डेज, मतलब टू मेक, पूरा जोर लगा देना, देर रात तक जगकर पढ़ाई भी करना बट पूरा जोर लगा देना। जैसे आप बोलते हो स्वेट ऑफ वंस ब्रो, स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू मेक एटमोस्ट एफर्ट्स, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, पूरा जोर लगा देना, ठीक है, पूरा जोर लगा देना, पूरा एफर्ट डाल देना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। टॉयल एंड मॉयल भी ध्यान रखना, TOIL एंड MOIL, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ठीक है। स्वेट ऑफ वंस ब्रो भी। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को रेब्यूक करना, REBUKE, रेब्यूक करना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, REPRIMAND, रेप्रीमेंड करना, किसी को क्या करना, किसी को परेशान करना, ठीक है। परेशानी तो किसी को डांटना, फटकारना। और क्यों डांट रहे हो आप, कि भैया तेरी इस चीज में गलती है, तो जब आप क्या करो, फेस द म्यूजिक का मतलब है कि जो आपने किया है ना, ठीक है, उसकी पनिशमेंट आपको फेस करनी पड़ेगी। आप माँ बाप घर से चले गए, बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक, ही हैज टू फेस द म्यूजिक, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, जो डांट पड़ेगी उसे एक्सेप्ट करना ही है, उसे देखना ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ड्रू द लाइन का मतलब है मैं किसी से दोस्त बनाता हूं तो मैं एक लिमिट सेट कर देता हूं, सेट अ लिमिट। क्या हो गया, सेटल लिमिट हो जाना, ठीक है, एक लिमिट सेट कर देना, भैया इस लिमिट से आगे मत बढ़ना। रन लाइक क्लॉकवर्क मतलब आप ये देखो कि जो भी ऐसी कोई चीज जैसे आपने प्लान किया था वैसी हुई हो, ठीक है, एज प्लान्ड, ठीक है ना, एज प्लान्ड। कोई भी चीज जैसे आपने प्लान करी है वैसी करिए, डेट इज रन लाइक क्लॉकवर्क, जैसे आपने प्लान किया था वैसी हो। मूव हेवन एंड अर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब सही जगह पे सही तरीके से एक्यूरेटली एकदम प्रहार करना, ठीक है। अब देखो, दे आर एक्सपीरियंसिंग हेडेक नहीं, दे आर अनसर्टेन नहीं, दे हिट अ नेल विद द हैमर, भैया कील को मारा हथौड़े से नहीं। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज को बड़े ही ध्यान पूर्वक और एक्यूरेटली प्रिसाइसली करना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स, जितना कहा जाए उससे ज्यादा भी जब आप समझ ले। टू अंडरस्टैंड मोर देन वर्ड द वर्ड सजेस्ट, ठीक है, इसे मतलब इसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जंप द गन, कोई मुझे बोल दिया अरे मैं तेरे से मिलने के लिए आऊं, मैं बिना सोचे समझे सारा काम छोड़ के सीधा भागूं, एकदम हैसली, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर दूं, हरीडली कर दूं, ठीक है। टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दोबारा से कोई चीज स्टार्ट करना, यूजिंग अ गन नहीं। टू स्टॉप अ प्रोसेस, टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली, बिल्कुल क्या हरी में, हरी में, बिल्कुल कैसे हैसली में, बिना सोचे समझे, HASTILY, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, टू डू समथिंग इन अ हैसली मैनर विदाउट थिंकिंग, ऐसे ध्यान रखना। 15 हो गए हमारे। अ डाइम अ डजन, कोई भी चीज दर्जनों में अवेलेबल है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अवेलेबल बहुत कॉमन है बट ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बट ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी। तो मतलब क्या, समथिंग कॉमन है बट स्पेशल नहीं है, नॉट स्पेशल, इजिली अवेलेबल। शी बिलीव शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड, भैया गाड़ी ठोकी किसी ने, ठीक है, समझ लो एक पार्किंग है, उसमें गाड़ी आपने आपके भाई ने जाके लगा दी। अब सुबह सुबह गाड़ी लगाने आप गए तो पार्किंग में किसी ने आपको पकड़ा, वो आपको बोलने लग गया अरे कैसी गाड़ी लगाई ये वो, आप बोलो किया किसी और ने, पकड़ा गया मैं, मतलब मेड अ स्केपगोट, बलि का बकरा करा किसी ने, हुआ किसी और के साथ। स्पिंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला, ठीक है, अनमैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल, ठीक है। सैवेज मतलब एकदम सैवेज, एक तो हो गया सैवेज शानदार रिप्लाई, सैवेज भाई तगड़ा रिप्लाई था, एक सैवेज मतलब होता है क्रूअल, ठीक है। स्केप्टिक मतलब डाउट के साथ, डाउट के साथ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना।
नोबडी इज फूल, नोबडी इज फूल मतलब सही बंदा है, इसे इसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये नहीं कि हर कोई फूल बना दे, बेवकूफ बना दे। नो, नॉट इजिली डिसीव्ड, जल्दी धोखा नहीं खाएगा, ठीक है ना। नॉट इजिली, जल्दी धोखा उसे नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसा नॉट इजिली डिसीव्ड। The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the argument presented were. जो renowned author ने उसने क्या किया, विड्रॉ कर ली मार्केट से। एक ऑथर था, पब्लिशर था, उसने अपनी बुक को विड्रॉ कर लिया मार्केट से, क्योंकि कोई भी उस बुक में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट उस बुक में लिखी हुई थी वो बेसलेस थी, वो इररेलीवेंट थी, ठीक है। हाई एंड माइटी का मतलब होता है एरोगेंट, मतलब कंसीटेड, मतलब बम्शियस, BUMTIOUS, बम्शियस मतलब ऑफिशियस, OFFICOUS, ऑफिशियस मतलब सेल्फ कंसीटेड, वैनिटी। ये सारे वर्ड जो है ना, ये सारे वर्ड किसको दिखाते हैं, फुसियन। ये सारे वर्ड दिखाते हैं घमंड को, घमंडी को, वैनिटी, घमंड, ठीक है। तो बम्शियस, ऑफिशियस, सेल्फ कंसीटेड, एरोगेंट, हाई एंड माइटी तो वो होता है। आउट ऑफ द वुड्स मतलब वुड्स का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। तो आप ये समझो आउट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब डिफिकल्टी से बाहर, आउट ऑफ डिफिकल्टीज, आउट ऑफ डिफिकल्टीज। ऐसे देखो, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररेलीवेंट, इररेलीवेंट इज योर आंसर। जो भी आर्ग्यूमेंट थी वो सारी बिसाइड द मार्क थी, इररेलीवेंट दे रखी थी। अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली कुछ करना, सीक्रेटली। एक बार यार मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछनी थी, वरना मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ। एक छोटी सी पूछनी है, क्या हमें ये ब्लैक बैकग्राउंड रखें? पहले तो बताना वीडियो कैसी लगी, ब्लैक बैकग्राउंड रखे या जैसे हमारा व्हाइट का चलता है वैसे रखे, क्योंकि मुझे व्हाइट पसंद है, ठीक है। ब्लैक से थोड़ा मुझे वैसा सा लग रहा है। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक पानी से मछली को बाहर कर दिया तो वो क्या है, अनकंफर्टेबल है, खत्म। माई सिस्टर विस्ड मी अ गुड लक, गुड लक देना किसी को क्या करना, सिट ऑन द फेंस हम कर चुके हैं, मैंने बताया था। जब आप अनडिसाइडेड हो कि क्या सही है क्या नहीं है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ब्रेक अ लेग मतलब बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना, ठीक है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ब्रेक एन आर्म का मतलब होता है कॉस्टली, ठीक, कोई आपको लॉस हो गया, कोई चीज हो गया जो कॉस्टली था, जो एक्सपेंसिव था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स विद हिज नेबर राम शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट द डैश एंड इनवाइटेड राम फॉर टू। भाई इतने टाइम से उसकी फाइट थी, बट शेखर ने डिसाइड किया कि क्या करें, शांति बनाते हैं, और राम को इनवाइट किया चाय के लिए, ठीक है। तो पोकर फेस का मतलब होता है, आप मुझे कुछ बोलो, आप बोलो विनय सर ये हो गया मेरे साथ, मैं ऐसे चुपचाप खड़ा रहूं, मैं कोई एक्सप्रेशन ही ना दूं, मतलब एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस मतलब कोई भी नो इमोशन, मैं कोई इमोशन ही ना दिखाऊं अपने चेहरे पे, उसे कहते हैं पोकर फेस। कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस मतलब दो चीजें हैं, एक टीचर मैथ्स का है, एक टीचर इंग्लिश का है, आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मैथ्स और इंग्लिश के टीचर में कंपैरिजन कैसे हो जाएगा भाई? सो उनके जो उनका कैटेगरी है वो तो सेम हो, ठीक है। तो कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज मतलब दो अलग अलग चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना, ये ठीक है। चिप ऑन शोल्डर, चिप ऑन शोल्डर का मतलब आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। चिप ऑन शोल्डर का मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति, पीस, पीस। आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑलिव ब्रांच। उसको पीस चाहिए थी ना, तभी तो उसने फाइट वाइट सब भुला के उसे इनवाइट किया चाय के लिए आओ, क्या पता हम कमरे में बंद कर दे फिर। अनंत अनंत पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक्स लेमनेड। ये तो मेरी फेवरेट पर्सनल लाइन है। कभी तुम्हारा भाई भी बहुत सारी परेशानियों में रहा है, ये वो जीवन में, तो मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखी थी कि जितनी स्ट्रगल आएगी उतना ज्यादा ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, उतना ज्यादा ही बढ़िया निकालेंगे। तो कहते हैं ना कि जब लाइफ क्या दे, लेमन्स दे तो लेमनेड बना दो, जब नींबू दे तो शिकंजी बना दो। मतलब मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपको सिखा के जाएगी ना, वो और कुछ सिखा ही नहीं सकता है, बस मेरी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोविड सबके लिए डिफिकल्ट था, कुछ अलग सबको ही सिखा के गया वो। टर्न अ डेफ ईयर टू, अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना। कोई आया, आपने उसने कुछ बोला, रे ये कर दोगे, आपने उसे इग्नोर कर दिया। रेब्यूक का मतलब क्या है? स्कोल्ड करना, ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया था आपको। रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना स्टार्टिंग में बताया। तो किसी को इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना। एट इंटरवल्स मतलब टाइम पे, टाइम ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब बैड पैच, बैड पैच का मतलब होता है एक वही ऐसा समय जिसमें सारा की सारी परेशानियां आपके पास हो, एक ऐसा समय जब सिर्फ परेशानी वाला समय हो। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस अ लॉट्स ऑफ ट्रबल।
आ लॉट्स ऑफ नहीं होता, आ लॉट ऑफ सही है कहना, या फिर क्या कहना चाहिए, या फिर लॉट्स ऑफ कहना सही है, ठीक है, आ लॉट्स नहीं होता। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है जो बंदा कैसा हो, एकदम आप बोलो कैंडिड हो, CANDID, एकदम ब्लंट हो, जो मुंह पे बोल दे, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थॉरली अपराइट ऑनेस्ट, अपराइट इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, उसे हम कहते हैं, ठीक है। पेसिमिस्टिक मतलब जो जैसे एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा देखता है कि वन हु इज होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक है। और पेसिमिस्टिक इज निराशाजनक, मतलब निराशावादी, जो ऐसा देखेगा, मतलब हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब वन हु इज नॉट होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर, जो देखेगा अरे मेरे साथ फ्यूचर में सब नेगेटिव ही होगा, अभी भी नेगेटिव हो रहा है, आगे भी नेगेटिव होगा। और एक होगा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, सेंजोइन टाइप। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मतलब है ना के बराबर, रेयरली, मतलब नॉट वेरी ऑफन। वेरी ऑफन हर बार नहीं, वीकली नहीं, नॉट वेरी ऑफन, रेयरली। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है जैसे एक लड़का लड़की को जब प्रपोज करता है, या कोई भी, देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, वो क्या बोलता है, मैं ऑफलाइन में भी वह बताता हूँ। वो कहता है आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू एवरी थिक एंड थिन। भाई मैं तेरे साथ हमेशा तेरे को सपोर्ट दूंगा, खड़ा रहूंगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कोई मैटर नहीं कुछ हो जाए, इन ऑल द हैप्पी मोमेंट्स नहीं, अंडर इजी सिचुएशन नहीं, इन द मूड नहीं, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। एवरीवन कॉल द रिपोर्टर अ डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है निडर, डोंटलेस, DAUNTLESS, इंटरप्रेट, फियरलेस। हिपोक्रेट मतलब जो दिखाए कुछ और हो कुछ हो, ठीक है, इम्पोस्टर। In those days we did not expect luxuries, we were thankful if we could keep the wall from the door। भाई हमारे पास उन दिनों हमारे पास इतनी लग्जरीज नहीं थी, बट हम थैंकफुल थे कि भैया हमारा दिन भर का गुजारा हो जाता था, हम उतना कमाते थे कि हमारी 2 रोटी चल जाए, उसे कहते हैं कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, ऐसा। माई कजन वर्क्स डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है 24 घंटे, 24 आवर्स काम करना, अराउंड द क्लॉक, अराउंड। हैंडफुल मतलब अमाउंट ऑफ, हैंडफुल मतलब अमाउंट ऑफ। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब है रिवील कर देना, कोई भी चीज डिस्क्लोज कर देना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। एंगेज इस कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ना इस ब्रेक द आइस। पुल अ लॉन्ग फेस। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस। नहीं लाया हुआ एनिवर्सरी में डायमंड लगा, नहीं हो पाया होगा, ठीक है, नहीं पैसे होंगे, तो उसने मुंह अपना लटका लिया, मतलब एकदम कैसी हो गई, एकदम बढ़िया हो गई, मतलब एकदम डिप्रेस्ड हो गई, एकदम डिजेक्टेड हो गई, डिजेक्टेड, DEJECTED, एकदम सैड हो गई, सैड। यूफोरिया, यूफोरिक या फिर यूफोरिया लिखा आ जाए ना तो उसका मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस। एक्सटेसी मतलब भी फुल ऑफ हैप्पीनेस। देखो यूफोरिया, एक्सटेसी, ECSTASY, ब्लिस, ग्ली, GLEE, ग्ली, ब्लिस हो गया। इसके बाद आप ध्यान रखो मर्थ, MIRTH, ये सारे वर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या होगा, टू लुक सैडेंड, इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रिफाइड इज एनर्जीफाइड, ठीक है, एनर्जाइज्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। इजी डज इट, कोई भी काम जो आप बड़े ध्यानपूर्वक करें और स्लोली करें। यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुल। कट कॉर्नर्स, मैंने बताया था ना कि कोई भी काम आप कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से करो और कम पैसों में करो। टू डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव और इजी वे, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं भाई हम, ये भी हो चुका है ऑलरेडी। I thought साधना would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be a। मुझे था साधना हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहेगी, मुझे सपोर्ट करेगी, बट जैसी मैं मुसीबत में आया उसने क्या करा, उसने अपना दिखा दिया कि भैया वो फेयर वेदर फ्रेंड है, मौसम की जो दोस्त मौसम देख के बदल जाए, ठीक है, मतलब जब परेशानी आए तो भाग जाए, जब अच्छा टाइम हो तो खड़े हो जाए, तो फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, उसे कहते हैं। व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है एक्सपेंसिव, कोई चीज जो महंगी हो बट यूजलेस हो, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, बट यूजलेस। ओपन सीक्रेट, नोन टू ऑल, नोन टू एवरीवन, जो सबको पता हो, नोन टू एवरीवन। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई भी चीज जो डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू डू। फेयर वेदर फ्रेंड इज योर करेक्ट आंसर। हिज PhD डिग्री सीम्स टू बी अ पेनीलोप्स वेब। पेनीलोप्स वेब का मतलब होता है कि कोई काम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, वेब बनाते रहो, जाला बनाते रहो, बनाते रहो, खत्म ना हो, एंडलेस टास्क। PhD डिग्री चली रही है, कभी यहां जा रहा है रिसर्च के लिए, यहां जा रहा है, कब खत्म होगी तुम्हारी PhD डिग्री, ठीक है,
पीएचडी, सॉरी पीएचडी मतलब पीएच डिग्री पीएचडी, ठीक है ना। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एकदम हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वेरी डिलाइटेड, डिलाइटेड। अब बिटर पिल, अब बिटर पिल का मतलब क्या है? बिटर पिल का मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन। जैसे एक ना एक ईडियम होता है अब बिटर पिल, इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट और बहुत ही घटिया सिचुएशन। वैसे एक ईडियम होता है बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर पिल टू स्वेलो, इसका मतलब होता है एक बहुत ही घटिया कंडीशन है, डिस्ट्रेसिंग है, अनप्लेजेंट है, बट आपको वो कहीं ना कहीं से क्या है, बड़ा मुश्किल है वो करना, बट आपको वो कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करना है। तो फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन इज बिटर पिल, कड़वी पिल है, कड़वी पिल। टॉकिंग नॉनसेंस क्या होता है? जैसे एक ईडियम आता था आपका टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट, हैट से बात करना है, HAT हैट से, मतलब टॉकिंग नॉनसेंस। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या है कि ये बंदा इस काम को क्या सेम चीज को सेम तरीके से करता है, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे इज क्रिएचर ऑफ हैबिट। नेक्स्ट है हिट द रूफ, भाई इसका दिमाग फिर गया, इसका पारा ऊपर हो गया, पारा हिट हो गया इसका। हिट द रूफ मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, टू बिकम वेरी एंग्री। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, भाई हम फेल हो गए, दोबारा बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो ऐसी चलेंगे, ऐसी होती है पढ़ाई, ठीक है। His illness became a blessing in disguise when he married his nurse. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है जो चीज स्टार्टिंग में आपको बेकार लग रही थी, लास्ट में क्या है वो बून साबित हुई, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुई। अब देखते पढ़ते हैं ऐसे कैसे। When someone finds it difficult to choose between the two alternatives, नहीं, an apparent misfortune that eventually has good result. क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है भाई, ऐसा दिखता है मिसफॉर्चून है, ये चीज ना बेकार है हमारे लिए, ठीक है, बट आगे जाके वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैंने बोला नहीं हिडन ब्लेसिंग जो होती है, यही आंसर है आपका। टू प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं, डील विद द प्रॉब्लम इफ नहीं। आई हैड हर्ड ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है यूक्सोरियस, UXORIOUS, यूक्सोरियस मतलब होता है जोरू का गुलाम है, बन बन के रहूंगा, गाना था ये। हैंड पैक्ड हस्बैंड है जोरू का गुलाम, जो अपनी बीवी की हर बात मानता है, उसे यूक्सोरियस भी बोलते हैं हम। वैसे अगर यूक्सोरी साइड हो जाए तो साइड CID, साइड इज फॉर किलिंग ऑफ वाइफ, ठीक है, उसे हम यूक्सोरिसाइड कहते हैं। बताना कि यूक्सोरिसाइड किसे कहते हैं, लिखना, देखता हूं कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो हैंडपैक्ड हस्बैंड का आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग हस्बैंड, जो कंट्रोल करता हो, नहीं। बॉसी हस्बैंड हो, नहीं भैया, हमें है कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो डोमिनेटिंग ना हो, कंट्रोल नहीं करता हो, जो दबा हुआ हो। डोमिनेटिंग हस्बैंड है, हस्बैंड कैसा? डोमिनेटिंग नहीं, हस्बैंड कैसा? दबा हुआ, हाँ दबा हुआ पति, ठीक है। विशिंग यू लक टू डू वेल, यार आप जा रहे हो, टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच, स्पीच के लिए जा रहे हो, आपको ब्रेक अ लेग कर रहे हैं, मतलब गुड लक कर रहे हैं। तो कितनी बार आ गया? डाउन इन द डम्स, बहुत अच्छा, इसका मतलब होता है डिजेक्टेड, एकदम सैड और डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, DEJECTED। हाई फाइव मतलब किसी को कुछ हाई फाइव करना, खुशी में, मतलब एक साथ क्लोजनेस दिखाना, हाई फाइव, विश करना किसी को, टू विश। हैंड्स डाउन इज जो आपके लिए आसान हो कोई भी चीज करना, तो आपने हैंड्स डाउन लग गया आपको करने में। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट है फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, ठीक है। तो क्या करना? अनप्लेजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द मैटर, भैया क्या करना? अपने आप को क्या करना? फोर्स करना है कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे कितना भी क्या हो, अनप्लेजेंट हो, ठीक है। अब देखो, बुलेट को डॉज कर देना नहीं, शूट कर देना बुलेट को नहीं, इग्नोर कर देना। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि क्या करना है कि भैया अनप्लेजेंट सिचुएशन है, बट हमें डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट हमें करना ही होगा, ब्रेवली करना ही होगा, ठीक है। एट अ लो इब का मतलब एकदम डिप्रेसिंग और वीक स्टेट में, ठीक है। ऑफ एंड ऑन जो पीरियडिकली चलता रहे, ठीक है, कभी कभी ऐसा चलता रहे, नाउ एंड देन, नाउ। लेफ्ट इट आउट इन द कोली, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था, इसका मतलब क्या? इग्नोर हो जाना, इग्नोर हो जाना, अबेंडन हो जाना, ठीक है। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। रिस्पेक्ट फॉर समवन नहीं, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल मोर रिलैक्स हो जाए, स्पेशली एट द बिगिनिंग और मीटिंग पार्टी। अब यहाँ पे लड़की वाले आए, लड़के वाले आए मिलने के लिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो लड़का ही बोलने लग गया, हा 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 हा, तो सब देखने लग गई ये क्या हो, कह रहा था मैं तो चुप्पी तोड़ रहा था। ब्रेक द आइस, किसी ने कुछ पूछ लिया, अरे आप क्या करते हैं, आप तैयारी कर रहे थे, आपकी जॉब नहीं लगी। चलो एक और बताता हूं मैं आपको, कमेंट करना, ठीक है। फियर ऑफ रिलेटिव्स क्या होता है? फियर ऑफ रिलेटिव्स, जब रिलेटिव्स आपको डर होता है, हमारे रिलेटिव्स आएंगे हमसे पूछेंगे अरे क्या होगा ये होगा, फियर ऑफ रिलेटिव्स क्या है? फियर मतलब फोबिया, तो बताना क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, अभी पेपर में भी आया है।
सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? नाउ एंड देन, अभी पढ़ा था हमने, कभी कभी ऐसा, पीरियोडिकली। आंसर इज पीरियोडिकली। जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई का मतलब है पार्शियलिटी, पार्शियल, बायस। ठीक है, अब आपके साथ किसी ने कुछ बायस किया है, ठीक है, चोरी करी थी उसने, सजा कर दी किसी और को, आप बोलते रह गए, आपकी सुनी नहीं, तो क्या हुआ? पार्शियलिटी हुई है आपके साथ, आपके साथ बायसिंग हुई है, BIAS, बायस हुआ है। तो आपके मन में क्या रहेगा? आपके मन में रिसेंटमेंट रहेगा, ठीक है, उसके निराशा, मतलब थोड़ी वैसी रहेगी कि भाई रिसेंटमेंट है, हाँ ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसको जॉन्डिस आई कहते हैं। देखो मैंने सारा एग्जैक्ट बता दिया, ध्यान रखना। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली टू बी नीडेड। एक ऐसा टाइम है बुरे वक्त के लिए ना, थोड़े पैसे बचा के रखो, क्या पता पैसों की आगे जरूरत पड़ जाए, उसे हम बोलते हैं रेनी डे। टू सेव मनी फॉर डिफिकल्ट डेज इज रेनी डे। फाइनेंशियली क्राइसिस जब हो जाए तो उसे रेनी डे कहते हैं। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, लेट अस कॉल अ स्पेड, मतलब एकदम ट्रूथली बात करना, सब खुला खुला बात करना, कैंडेड बात करना, CANDID, स्पीक ट्रूथली, फुली। गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला बहुत अच्छी हो, टैलेंट ऑफ फॉर स्पीकिंग एकदम इलोक्वेंट हो, ELOQUENT एकदम आर्टिकुलेट हो, ARTICULAT ओरेटर मतलब अच्छा वक्ता, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग हो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसकी बहुत अच्छी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। नीना हैज नॉट येट लर्न हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। स्ट्रेटन अप फ्लाई राइट बहुत ही अच्छा है, नया है, स्टार मार्क कर लेना। इसका मतलब होता है कि आप अपने बारे में छोड़कर आप दूसरों के अकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अपने बारे में मत सोचो। जैसे एक टेबल में सब बैठ रहा, आप कह रहे हो मैं तो इसी में ही खाऊंगा, नहीं, अब जो लोग बैठे उनके हिसाब से भी सोच लो भाई। तो स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट का मतलब है, अभी नीना हैज नॉट येट लर्न, उसने भी सीखा नहीं है हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। फॉरगेट द रॉन्ग थिंग्स नहीं, इंप्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर, घटिया, बिल्कुल वाहियात, घटिया, रिडिकुलस, लुडिकुलस, एब्सर्ड बिहेवियर को क्या करना? अभी उसको इंप्रूव करना, उसने सीखा नहीं है, और सीरियसली एक्ट करना सीखा नहीं है, अभी इमेच्योर है, वो मैच्योर नहीं हुई है। After months of dedication and effort, I finally completed the marathon and I can really dash for this accomplishment. इतना सब के बाद मैंने क्या है भैया, अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट अलॉट, ईट अलॉट, ठीक है। अब आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, भैया इतने टाइम बाद आपने 9 घंटे की हमारी इंग्लिश की मैराथन है, पता है ना सबको, 9 घंटे की, उसे कर लिया, तो अब आप अपनी पीठ थपथपाओगे, अपने आप को क्या करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन करोगे, थोड़ा प्रेस करोगे, तो डेट इज पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी आप बोल रहे हो गर्म हवा दे, कभी बोल रहे हो ठंडी हवा दे, तो आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, इनडिसाइसिव, आप सोच नहीं पा रहे, इनडिसाइसिव। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ध्यान रखना, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। पैट माई सेल्फ ऑन द। नेक्स्ट, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच, मेडन इज फर्स्ट स्पीच, बहुत ही आसान था, ये भी ध्यान रखना। Leela was in class when the big fight happened. So if you want to know the details, you should ask her. You will get the truth given by somebody who's directly involved and therefore likely to be accurate. भैया क्या हुआ? क्लास में लड़ाई हो गई थी, अगर तुझे सही जानना है ना तो भैया इससे पूछ ले, क्योंकि ये भी उस चीज में इन्वॉल्व था, ये वहां पे था, इसने अपनी आंखों से देखा है, तो भैया ये बहुत अच्छे से दिखा देगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ ऑफ ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स जो वहां पर हो, जिसके साथ हुआ हो या जिसने देखा, वही जब बताए उसे कहते हैं। कॉल अ स्पेड मतलब एकदम ब्लंट, मुंह पे बोल देना, एकदम फ्रैंक तो बोल देना, ठीक है। विद किड ग्लव्स मतलब एकदम जेंटल तरीके से पकड़ना, जेंटली करना, विद केयर, विद केयर, कोई भी चीज जब आप विद केयर करो। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लायंस शेयर इज बिग पार्ट, बिग शेयर, बिग हिस्सा, मेजर पोर्शन। वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स अप फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। हमें क्या करना होगा? और ज्यादा मेहनत करनी होगी जितना हम करते हैं उससे। एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर नहीं, काम डाउन, इम्प्यूडेंट मतलब डिसरिस्पेक्ट वाले में नहीं, रिवाइव इंटरेस्ट नहीं, वर्क हार्डर देन बिफोर, जितना पहले किया था उससे भी ज्यादा एफर्ट करना। ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट मतलब ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट का मतलब होता है टर्न अप देयर नोज एट हर, मतलब किसी को डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना। टर्न अप द कॉर्नर इज इग्नोर करना, ठीक है। गिव अ वाइड स्पेस का मतलब होता है प्रोवाइड स्पेस, अवॉइड करना, अवॉइड,
प्रोवाइड स्पेस करना, स्पेस भी प्रोवाइड करना, थोड़ा सा अवॉइड भी कर देना, ये भी ध्यान रखना। कम इन हैंडी इज यूजफुल, इजी एंड यूजफुल। टू टर्न अप देयर नोज एट हर इज योर करेक्ट आंसर। लेट द डस्ट सेटल, अरे जो ये भी चीजें है ना एकदम क्लियर हो, बट धूल है, गाड़ी रोक दो, एकदम से क्लियर हो जाने दो। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, एकदम सर्टेन हो जाने दो। मेक अ बी लाइन, एकदम स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन, जल्दी और एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ। गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, ऐसे जल्दी जल्दी चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक आइसबर्ग की सिर्फ टिप है, ये उसका टुकड़ा है। अच्छा, अभी तो पूरा का पूरा आना बाकी है, जितना तुम सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा है। अ स्मॉल है, नोटिशिएबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम है, जिसका जो टोटल साइड है, जो टोटल साइज है, सॉरी, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, जितना तुम सोच भी सकते हो उससे भी बड़ा है असली साइज जो है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, जिसने कर रखा है वो कर लेगा। जैसे ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कीप हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, मतलब चीजों को क्या है छुपा के रखना, नहीं बताना किसी को। कीप हर प्लान्स थॉट्स हिडन, बताना। कीप हर पर्स छुपा के रखना, इधर नहीं। इन्फॉर्म कर लेना, नहीं। डिसाइडेड टू नो, सब गलत है। मैनी अप्स एंड डाउन फेस करना, मतलब बड़े ही बुरे और अच्छे दिन, अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड टाइम्स। जल्दी हम सारा खत्म करने वाले हैं। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या है? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अलोन। लूसी कंसीटेड कंडक्ट विद हर कलीग्स हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई, मतलब हेल्पलेस, हेल्पलेस एकदम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इम्पोवरिस्टमेंट, इम्पोवरिस्ट का मतलब क्या होता है? पेनीलेस, पेनीलेस, ठीक है ना। पॉपर, कंगाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेन्यूरी, गरीबी, PENURY, गरीबी, ठीक है। हाई एंड ड्राई, ये चीजें ध्यान रखना। सारे के सारे आपके हो गए हैं। टोटल कितने थे भाई? टोटल आपके थे ये 68। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। 68 ईडीएम एंड फ्रेज एसएससी सीजीएल 2024 के हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कर लेना। हमारा टेलीग्राम है विनय कक्षा के नाम से, नीचे लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। और आप लोग एक 150 ग्रामर रूल्स की हमारी वीडियो वो जरूर देख लेना। वहीं से आपका एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल 2024 में क्वेश्चन आए हैं, और देखना मेंस में ही वहां से फंसेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।